बिल्कुल देखिए शिप्रा, तो देखिए बड़ी खबर लगातार अपडेट्स जो है वो पल पल बदल रहे हैं और झारखंड में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और आधे घंटे तक करीब पोस्टल बैलेट की गिनती है वो चलेगी और थोड़ी देर में न्यूज 18 पर सबसे पहला रुझान आपके बीच होगा। झारखंड में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। साढ़े 8 की अगर बात करें तो 30 मिनट के बाद करीब जो है ईवीएम काउंटिंग की जो शुरुआत है वो हो जाएगी, यानी कि रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे और सबसे सटीक, सबसे तेज आप तक हम विश्वसनीयता के साथ जो रिजल्ट है, रुझान है, वो आज दिन भर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ऐसे में लगातार अब प्रत्याशी भी टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या आंकड़े उनके पक्ष में आ रहे हैं या आंकड़े उनके पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए जनता ने अपना आदेश दे दिया है और आज ईवीएम का पिटारा खुलेगा। शिप्रा, ठीक है वैद्यनाथ जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। कोल्हान क्या फैक्टर लगता है? कोल्हान की लड़ाई बहुत टेढ़ी है और इस बार एनडीए गठबंधन जो है वह अपनी सीट वहां से निकाल के ले आएगा। हाँ। कितना ले आएगा? 5 लाएगा, 4 लाएगा, 6 लाएगा, 7 लाएगा, 14 सीटें हैं और बराबरी का मुकाबला है। तो 4 सीटें 5 सीटें तो एनडीए खींच रहा है, लग रहा है, लेकिन फिनिशिंग टच आखिर में क्या होगा मालूम नहीं। गणेश जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? हाँ बिल्कुल, इस बार लड़ाई कोल्हान पर फोकस है। चंपई सोरेन उसी साथ में है, उनके बेटे और अर्जुन मुंडा तमाम लोग लड़ रहे हैं उनके परिवार से जी। कोल्हान इम्पोर्टेंट है ही, संथाल परगना में भी सीटें बढ़ाने का उनका पूरा प्रयास है। 4 सीट से चाहते हैं कि 6 और 8, इसलिए आप देखे होंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी जी छोटे छोटे इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, चंपई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं उन्हें अपने पक्ष में लाया गया बीजेपी की तरफ से, ये मास्टर स्ट्रोक वही भाजपा के लिए वही था कि चंपई सोरेन अगर उधर पहुंच जाते हैं तो हमारी स्थिति कोल्हान में मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भाजपा वहां कमजोर स्थिति में पिछले चुनाव में भी नहीं रही। भाजपा को 25 था तो उससे 5 सीट ही ज्यादा हेमंत को थे। ठीक है, क्या लगता है संथाल और कोल्हान, ये कहते भी हैं कि सत्ता का रास्ता यहीं से गुजरता है? बिल्कुल यहीं से, और आज जेएमएम अगर सत्ता पे है तो ये कोल्हान और संथाल का ही नतीजा है कि जेएमएम आज राज कर रही है और वही भाजपा का पूरा फोकस कोल्हान और संथाल पे कहीं ना कहीं बढ़त बनाने की है और उनका जो बाकी जो जगह, जो घुसपैठी का मुद्दा उठाया गया संथाल परगना में काम करेगा? देखिए, घुसपैठिए का मुद्दा जो है ये तो स्थानीय मुद्दा नहीं है और ये भावनात्मक मुद्दा इसलिए उठाया गया, जो भाजपा का जो एक तरीका है कि वो हर जगह भावनात्मक रूप से लोगों वोटर्स को वू करने की कोशिश करते हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुद्दा वहाँ के लिए। चलिए ठीक है, देखिए इसका कितना फैसला जो है वो आज जनता करने वाली है, कितना असर हुआ है ये कुछ देर के बाद पता चल भी जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी जुड़े हुए। दिवाकर जी, का रुख करते हैं। देखिए, कोल्हान और संथाल की जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है और मैं बता रहा था कि कोल्हान में बीजेपी शून्य पर खड़ी है और बीजेपी को जब 5 सीटों की बढ़त मिलती है या 8 सीटों की बढ़त मिलती है तो सत्ता की राह आसान होगी। साथ ही जो संथाल परगना है, जो जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, जहां बीजेपी 4 सीटों पर खड़ी है, अगर 4 सीटें बढ़ती हैं तो बीजेपी की जो सत्ता की राह है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। बीजेपी ने हमेशा से ही पलामू डिवीजन में अच्छा परफॉर्म किया है।